अयोध्या वासी अगर कोठारी बंधुओं के बलिदान को याद रखते हैं, कोठारी बंधुओं के त्याग और समर्पण को याद रखते हैं, तो शायद अयोध्या की ऐसी स्थिति नहीं होती, शायद अयोध्या में भगवा लहराता। जिस तरह से कोठारी बंधुओं ने शिखर पर, गुम्बद पर चढ़कर भगवा लहराया था, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवा लहराता, भगवा दिखाई देता। लेकिन कोठारी बंधुओं के बलिदान को अयोध्या वासी न जाने क्यों भूल गए। लेकिन अगर अयोध्या की गलियों में चलेंगे, अयोध्या के राम पथ, भरत पथ की तरफ चलेंगे, अयोध्या की सरयू नदी से अगर बैठकर आप थोड़ी देर के लिए भी बातचीत करेंगे, तो एक बार जरूर सरयू मैया भी कहेंगी कि हाँ, राम कोठारी, शरद कोठारी को हमने अपने आंचल में लिया था, हमने बहुत सारे राम भक्तों के लहू को अपने आंचल में लिया था। तमाम ऐसे राम भक्त थे जिनका लहू हमारी सरयू में बहा। हम सरयू माँ हैं, और माँ बेटे के बलिदान को कैसे भूल सकती है, माँ बेटे के उस त्याग और समर्पण को कैसे भूल सकती है। तो कम से कम सरयू माँ तो राम कोठारी, शरद कोठारी के बलिदान को नहीं भूली, लेकिन अयोध्या वासी भूल गए। सरयू मैया भूल नहीं सकती हैं उन कोठारी भाइयों के बलिदान को। अपनी बहन को लाल जोड़े में पहनते हुए नहीं देख पाए थे दोनों भाई, क्योंकि बहन की शादी थी। लेकिन राम कोठारी, शरद कोठारी ने कहा कि हमें तो राम का काम करना है, हमें तो राम मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी है। और इसलिए दोनों भाइयों ने, कोठारी बंधुओं ने अपनी बहन पूर्णिमा से कहा, अपनी दीदी पूर्णिमा से कहा कि दीदी, मैं तुझे लाल जोड़े पे पहना हुआ नहीं देख पा रहा, दीदी मैं तुझे डोली पर बिठाता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि राम काज के लिए मैं चल रहा हूँ। और कहा भी गया कि राम काज कीन बिना मोह कहाँ विश्राम। तो वो राम काज के लिए चल पड़े थे राम कोठारी, शरद कोठारी। राम कोठारी, शरद कोठारी ये दोनों भाई कोलकाता के रहने वाले थे। 1990 की बात है, जब राम मंदिर आंदोलन एकदम चरम पर था, जब एकदम शिखर पर था, लाखों लोग सड़कों पर थे और सब अयोध्या के लिए कूच कर गए थे, सब अयोध्या की तरफ चल पड़े थे। और सबका यही कहना था कि हर हाल में हमें अयोध्या में अब जाकर उस कलंक को मिटाना है, विवादित ढांचे को गिराना है और राम मंदिर भव्य बनाना है। और ऐसे में कोठारी बंधु के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अयोध्या की तरफ जब बढ़ रहे थे तो वाराणसी के पास ही बताया जाता है कि ऐसा कि उन्हें रोक लिया गया। राम कोठारी, शरद कोठारी ने निर्णय लिया कि जैसे भी होगा, चाहे पुलिस प्रशासन या फोर्स कोई भी रोके, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमारे कदम नहीं रुकेंगे। खेत खलिहान से होते हुए, गांव गली मोहल्ले से होते हुए राम कोठारी, शरद कोठारी नवंबर के महीने में पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या की गलियों में कई दिनों तक भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे, क्योंकि पूरी अयोध्या 1990 में छावनी बन गई थी। मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये दावा किया था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, इसलिए हर तरफ फोर्स ही फोर्स दिखाई देती थी। लेकिन राम कोठारी, शरद कोठारी ने यह निर्णय ले लिया था कि किसी भी तरह से कलंक को मिटाना है, इसलिए वो विवादित ढांचे को गिराने के लिए तैयार हो गए थे। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यह बताया जाता है कि एक हुजूम, एक सैलाब कार सेवकों का बढ़ गया विवादित ढांचे की ओर। राम कोठारी, शरद कोठारी भी आगे बढ़ते चले गए और दोनों भाइयों ने साहस से, हिम्मत से काम लिया और आगे बढ़ते हुए भीड़ में, कारसेवकों के उस जनसैलाब में वो चढ़ गए ढांचे पे। और ढांचे पे चढ़ने के बाद राम कोठारी, शरद कोठारी ने भगवा फहरा दिया, भगवा लहरा दिया, सनातन का जो परचम था वो लहरा दिया, जय श्री राम का जय घोष किया, भारत माता वंदे मातरम का जय घोष किया, राम लला को एकदम जय घोष करने के साथ ही सरयू मैया को स्मरण किया। और उसके बाद वो दोनों भाई अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। और इसके बाद राम कोठारी, शरद कोठारी जब शहीद पद तक पहुंचते हैं तो दूसरे दिन बताया जाता है कि उन्हें गोलियों का निशाना बना दिया जाता है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवा फहराया था। और वहीं पर जब पूरी सरयू मैया जैसे खून से लाल हो रही थी, सरयू मैया ऐसा लग रही थी कि रुदन कर रही हैं, तो पूरे अयोध्या में
एक ही आवाज थी, राम कोठारी शरद कोठारी अमर रहें अमर रहें। यानी अयोध्या की गलियों में एक कहानी, अयोध्या की गलियों में एक ऐसी कहानी, अमर कहानी राम कोठारी शरद कोठारी लिख गए जो सदियों तक याद रहेगी। लेकिन अयोध्यावासी उन राम कोठारी शरद कोठारी के बलिदान को भी भूल गए, जो दोनों भाई अपनी बहन की शादी को छोड़कर बस सिर्फ और सिर्फ राम के लिए आए थे, राम मंदिर के लिए आए थे कि किसी भी तरह से राम मंदिर बनना चाहिए, किसी भी तरह से रामलला का विराजमान होना चाहिए। जो रामलला वर्षों वर्ष तक टेंट में है, अब वो कम से कम भव्य भवन में आने चाहिए। तो राम कोठारी शरद कोठारी के बलिदान ने ऐसी परिणति की कि धीरे धीरे वो वातावरण बनता चला गया और फिर अयोध्या भव्य दिव्य बनी। और फिर 2024 में 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो गए। तो जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, जिन्होंने अपना सर्वस्व रामलला के लिए न्यौछावर कर दिया, उन राम भक्तों को भी अयोध्यावासी भूल गए। उन राम भक्तों के बलिदान को, त्याग को भी उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए। और देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियों की बौछार करा दी, वो 37 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में आते हैं। और जिन्होंने राम मंदिर को बनवा दिया, रामलला को विराजमान करा दिया, जिन्होंने राम भक्तों का सम्मान किया, गोलियां नहीं बल्कि उनके ऊपर हार, उनके ऊपर फूलों की बारिश कराई, उन्हें 32 सीटें मिलती हैं। दुर्भाग्य यह है कि अयोध्या की सीट जो है, लल्लू सिंह जहां से सांसद रहे, वो भी उस सीट से हार गए। तो अयोध्या बार बार ये पूछ रही है, अयोध्या ये कह रही है कि कम से कम अयोध्या वासियों ने, कम से कम अयोध्या के लोगों ने राम कोठारी शरद कोठारी के बलिदान को भी याद रखा होता, तो कम से कम यहाँ पर भगवा लहराता, कम से कम यहाँ पर